बिजली बचाएं, मुल्क भर में दुकानें और बाजार मगरिब के वक्त बंद कर दिए जाएं। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद जारी रखने का इम्कान। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की बचत होगी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ पर सूबाई हुकूमतों को अमल करवाने का कहा जाएगा। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसवदा तैयार किया जा रहा है। चेंबर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ कॉमर्स और ताज़े तंजीमों से मुशावरत जारी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर ने कहा कि एक ही बार मौसम गर्मा और मौसम सरमा के औकात कार हमेशा के लिए तय किए जाएँ। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बिजली की कीमत आधी कर दी जाए। कमर्शियल फीडर्स पर लोड शेडिंग ना की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की इस्लामाबाद के ताजरों के वफ़द से मुलाकात। काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिए। लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी ग्रैंड ऑपरेशन। साबिक रुकने कौमी असम्बली समेत 300 से जायद बिजली चोरों के नाम सामने आ गए। 130 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की जेबों से 4,74,27,000 रुपए निकलवा लिए। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडुआलायार और सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। 500 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। 40 लाख रुपए से जायद की वसूली हो गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियान ने कहा कि ये मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं। कोई कितना बड़ा या ताकतवर ही क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज़ में ही करवाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हो सकता है इलेक्शन जनवरी से पहले भी हो जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात में सबको जलसों और तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। वोटर जिस सियासी रहनुमा को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट करें। कोई दाराजाती मदाखलत नहीं होगी। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए गिर गया। 3 दिन में सोने की कीमत 22,600 रुपए फी तोला कम हो गई। जखीरा अंदोजों में अफरा तफरी। आज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 1% से भी कम हो गया। IMF ने दोनों मार्केट्स का फर्क 1.25% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया था। इस वक्त दोनों मार्केट्स का फर्क 8.7% पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,757 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए की कमी। नई कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। डॉलर गिरा तो दीगर गैर मुल्की करेंसीज भी नीचे आ गई। 3 दिन में 1 यूरो 26.5 रुपए कम होकर 327 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 33 रुपए गिर गया, 384 का हो गया। अमीराती दिरहम 5.5 रुपए कम होकर 86 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 7 रुपए 7 पैसे कम होकर 80 रुपए 30 पैसे का हो गया। पेशावर के चौक यादगार में हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ FIA की कार्रवाई। करेंसी मार्केट को सील कर दिया गया। FIA के मुताबिक किसी को डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। IMF ने बिजली बिलों में 200 यूनिट वाले सारिफीन को आर्जी रिलीफ देने की तजवीज़ मान ली। बिल किस्तों में लेने पर इत्तेफाक। तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। गैस टैरिफ में इजाफा विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी भी विफाकी काबीना देगी। नेपरा ने बिजली का पैदावारी टैरिफ 29% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसत पैदावारी टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट कर दिया। टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया गया।
बिजली चोरों के साथ गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन शुरू। रावलपिंडी में सैदपुर रोड, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, ढोक मटका और पीर बधाई में 29 गैर कानूनी कनेक्शंस का इंकशाफ। फैक्ट्रीज के लिए गैस चोरी की जा रही थी। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी कनेक्शंस में रिहायशी इमारतें भी शामिल। 3 गैर कानूनी मीटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। MD सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली है। मीटर लाइन्स पर लॉक सिस्टम लगा दिए हैं। हुकूमती इदारों से गैस की मद में 300 अरब रुपए लेना है। सबकी गैस काटेंगे। लाइन लॉसेज 8% है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। पाकिस्तान के बयानात की तरदीद करते हुए कहा कि सारा फौजी साजो सामान अफगान फोर्सेस के लिए था और यही अमेरिका का मिशन था कि उनको तैयार करें। अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा, एयरक्राफ्ट, ट्रक, तकनीकी सामान और आग बुझाने का सामान काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ा था। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार DC इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स दिए कि इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी थोड़ा जेल में रह लीजिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शहरयार आफरीदी के खिलाफ MP ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस, SP और थाना मागला के SHO पर फर्द जुर्म आयद गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद के बेलासूद कर्जे मिलेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी। जजेस को 3 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर रकम कर्ज दी जाएगी जो 12 साल में बेलासूद लौटानी होगी। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि परवेज़ इलाही को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि परवेज़ इलाही को रिहा न करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। अब जिस केस में गिरफ्तारी हुई वो मामला मुतल्लिका कोर्ट देखेगी जो रिमांड भी दे चुकी है। मीडिया पर सबने देखा परवेज़ इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो अदालत के ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे हुई। तोशा खाना केस में तफ्तीशी अफसर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली। इस्लामाबाद की अदालत को बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि लीक्ड ऑडियो उनकी नहीं, FIA को ऑडियो फोरेंसिक के लिए भिजवाई है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश। अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी में भी पूछगछ। चेयरमैन PTI के मुताले के लिए किताबें, तौलिया और बेडशीट जेल हुकाम के हवाले कर दी गई। चेयरमैन PTI का तलब करदा सामान उनके वकील उमर न्याजी लाए थे। जेल हुकाम के मुताबिक भिजवाई गई किताबें और दीगर अशिया चेयरमैन PTI तक पहुँचा दी गई हैं। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक नैब रावलपिंडी में पूछगछ। सानिया निश्तर 1 घंटे से जायद वक्त तक नैब ऑफिस में रहीं। ज़राए का कहना है कि सानिया निश्तर से बतौर रुकने साबिक विफाकी काबीना तफ्तीश की गई। नैब की PTI रहनुमा और साबिक वजीर मलिक अमीन असलम से भी तफ्तीश। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज़ में किया जाए। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकता। सिंध बार काउंसिल ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 और 10 मई के केसेस में गिरफ्तार अफराद के केस सिविलियन कोर्ट्स मुंतकिल करने और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को सदारती हिमायत हासिल नहीं। दोनों कवानीन को खिलाफ आइन करार दिया जाए।
मोबाइल फ़ोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का शहरियों को अनोखा मशवरा सोशल मीडिया पर छा गया। बयान के बाद मंचलों को नया खेल हाथ लग गया, मीम्स बनाना शुरू कर दी। जहाँ पे हम किलो लेते हैं हम अब हम पाव ले रहे हैं चीनी। अपनी मनमानी है जो लोग ये ताजर कर रहे हैं इनको भी कंट्रोल करें। मुलाजिम पेशा हो गए और ये मजदूर आदमी हो गए, उनके लिए तो जीना महाल होता जा रहा है। चीनी बहुत है, लुकाई हुई इन्होंने, निकलेगी चीनी बाहर तो रेट कम आ जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का तावा चाहिए हमें। लाहौर में शहरियों का चीनी की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। दुकानदारों का कहना था कि चीनी बहुत है, छुपाई हुई है, हुकूमत का ताउन दरकार है। छुपाई गई चीनी निकलेगी तो सस्ती हो जाएगी। लाहौर में चीनी 190 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपए कमी के बाद 220 रुपए की हो गई। खुफिया इदारों की इतला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। 538 टन चीनी बरामद। जिला इंतजामिया के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गोदामों पर छापे मारे गए। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 में बुक शॉप पर डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग। बाप बेटा जाम हक हो गए। तीनों मुल्जिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। एनी शाहिद ने बताया कि 2 डाकू दुकान के अंदर आए, एक बाहर खड़ा रहा। बाप मोहम्मद हुसैन ने डाकू से रकम का डब्बा वापस छीनने की कोशिश की तो एक मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना है कि CCTV वीडियो हासिल कर ली है, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जड़ावाला में गिरजाघर जलाए जाने का केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। पैंसठ की जंग में मुल्की फ़ज़ाओं की हिफाजत करने वाले मुहाफ़िज़ों को सलाम। जंग के हीरो MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। यौम फ़ज़ाइया पर कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की कब्र पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने फातिहा ख़्वानी की और फूल रखे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने PIA को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। PIA ने 22 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी। ECC ने पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 और हाई स्पीड डीजल पर ₹1.87 फ़ी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिफाई खिदमात के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। सेनेट इजलास बुलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जमा करवाई गई रेक्यूजेशन तनाज़े का शिकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ दस्तखतों को मशकूक करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान को लिखे गए खत में कहा गया है कि रज़ा रब्बानी, पलवशा खान, रुबीना खालिद, शमीम आफरीदी और मोहम्मद अकरम के दस्तखत मैच नहीं करते। इसके अलावा सेनेटर दिनेश, अताउर रहमान और शफीक तरीन ने अपने दस्तखत शामिल न करने का कहा है। इसलिए सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई रेक्यूजेशन कवायद पर पूरी नहीं उतरती। दवाओं की किल्लत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का बहाना है। वफाकी हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया। वजारत सेहत का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री 250 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है। दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया। मजीद इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस जैसा है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है कि वायरस की मौजूदगी से ज़ाहिर है बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल ख़तरा है। मुतासरा आबादियों को पता लगाने के लिए तमाम मस्बत माहौलियाती नमूनों की तहकीकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए पंजाब में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एंटी रेप एक्ट के तहत कई अजला में स्पेशल यूनिट नहीं बने। जिनसी ज्यादती के मुकदमात में दीगर फौजदारी केसेस की तरह तफ्तीश की जरूरत है। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना जरूरी है। कई मुकदमात नाकिस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फेल हो जाते हैं। सबूत लेबॉर्ट्री को भेजने में ताखीर या वक्त पर मेडिकल न होने से केस कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा मुल्जिम को होता है। अदालत ने सियालकोट में गैंग रेप की शिकार खातून की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप की दफात को जिना से बदलने के पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया था। बलूचिस्तान में इंतजामी ओहदों पर तैनात होने वाली खवातीन ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही शुरू कर दी। ज़िला नसीराबाद में तैनात खातून डिप्टी कमिश्नर बतूल असदी और गवादर में तैनात होने वाली सना जबीन इमरानी ने अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया।
इससे पहले SSP जाफराबाद तैनात होने वाली फरियाल फरीद भी अपने ओहदे का चार्ज ले चुकी हैं। हुकूमत की 5,000 रुपए का नोट बंद होने की खबरों की तरदीद। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि नोटिफिकेशन झूठा है, झूठे नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का में अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। कहा कि इमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करके तकरीबन 200 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक की लैब और पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर और चौथे फ्लोर का तफसीली मुआयना किया। आला मयार और जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत वसी शाह का कहना है कि पाक चीन सयाहत के साल की तकरीबात से मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पाक चीन दोस्ती एसोसिएशन खैबर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों के लिए पाकिस्तान में बुद्धिज़्म से मुतालिक भी देखने को बहुत कुछ है। चीन के सकाफती काउंसलर ने कहा कि पाकिस्तान सकाफती और मजहबी विरसे से माला माल है, क्योंकि दोनों ममालिक की तहजीबों की एक लंबी तारीख है। पंजाब में बिजली के बिल में कितने टैक्स शामिल किए जा रहे हैं? सोशल मीडिया सार्फिन ने दावा किया बिजली के चार्जेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पावर कंपनीज घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में बिजली की पैदावारी लागत पर 19 इजाफी टैक्स लगा रही हैं। जियो फैक्ट चेक की तहकीकात से सोशल मीडिया सार्फिन का दावा गलत साबित हुआ। हुक्काम ने वजाहत की कि बिल में टैक्सेस की तादाद 19 नहीं बल्कि 4 है। इनमें से कुछ बिजली के इस्तेमाल से मुतालिक नहीं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। मारूफ गुलूकार, समाजी रहनुमा और जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय ने कहा है कि वो मेटा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जिंदगी ट्रस्ट के नुमाइंदे फाइक अहमद को सिंगापुर में होने वाले यूथ सेफ्टी समिट में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में जिंदगी ट्रस्ट की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को उजागर करने का मौका दिया। शहजाद रॉय ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदगी ट्रस्ट मेटा की शराकतदार है, जिस पर वो मेटा के शुक्रगुजार हैं। मुफ्त की सूरज की रोशनी वाहिद हल सोलर एनर्जी किट को कहीं पर भी किसी भी ज़रूरत के लिए नस्ब किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है बिजली की तकसीमकार कंपनीज बिजली के मीटर की तरह शहरियों के मकानों की छतों पर सोलर किट नस्ब करें तो महंगी बिजली का मसला हल हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देकर ग्रीन स्मार्ट तवानाई की तरफ पेशरफ्त की जा सकती है। कराची में हॉक्स बे और सैंडस्पिट के साहिल पर सब्ज़ कछुओं की अफजाइश के लिए अंडे जमा करने का काम शुरू कर दिया गया। सब्ज़ कछुए अंडे देने के लिए हॉक्स बे और सैंडस्पिट के साहिल का रुख कर रहे हैं। साल 2023 तारीख का गर्म तरीन साल करार। यूरोपियन यूनियन ने हालिया डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त तक की 3 माह की मुद्दत ने गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स बड़े फ़र्क से तोड़ दिए। बरतानिया को भी माह सितंबर में तवील तरीन हीट वेव का सामना। शदीद गर्मी के बायस शहरी घरों में कैद, रातों की नींदें भी हराम हो गई। गर्मी से बेहाल बरतानवी शहरी सख्त मौसम का अहवाल दिलचस्प मीम्स में बयान करने लगे। मलाला यूसुफजई की हिफाजत पर मामूर बरतानवी पुलिस के एहलकार उन्हें तिक्का मसाला कहकर पुकारते थे। बरतानवी पुलिस की साबिक एहलकार का इल्ज़ाम। रेबिका कलाम ने कहा कि उन्होंने मलाला के लिए पुलिस अफसरान के ये अल्फाज खुद सुने। बरतानिया में हलाक 10 साला सारा के मफरूर बाप को चाहिए कि पुलिस को सब सच सच बता दे। इरफान शरीफ जब वीडियो बयान जारी करवा सकता है तो खुद को पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। सारा के दादा मोहम्मद शरीफ का बरतानी अखबार को इंटरव्यू। सारा की लाश 10 अगस्त को सरह के इलाके वोकिंग में घर से मिली थी। सारा की मौत से एक दिन पहले इरफान शरीफ और सारा की सुतीली माँ बेनिश बतूल फरार होकर पाकिस्तान चले गए थे। बेनिश और इरफान ने कल जारी वीडियो बयान में अपनी बेगुनाही का दावा किया। कहा सारा की मौत हादसा है। वीडियो बयान के बाद से पाकिस्तानी पुलिस सारा के वालिदैन की तलाश में 20 मकामात पर छापे मार चुकी है।
कोलंबो में तेज बारिश, भारतीय क्रिकेट टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर। खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स भी लाहौर से कोलंबो पहुंच गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप सुपर 4 मरहले का मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश का सिलसिला मजीद कुछ रोज जारी रहने की पेशगोई। सुपर 4 मरहले के मैचेस बारिश से मुतासिर होने का खदशा। एशियन गेम्स एथलेटिक्स स्क्वाड में शामिल पाकिस्तानी स्प्रिंटर साहिब असरा 400 मीटर रेस में मेडल जीतने के लिए पुरज़्म है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहिब असरा का कहना है कि हदफ पर्सनल बेस्ट को बेहतर करना नहीं, फाइनल तक जाना है। उनका कहना है कि आज तक कोई खातून एथलीट एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड के फाइनल तक नहीं आई। कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज कल से होगा। काउंटडाउन शुरू। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मुकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिंहाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तिराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा। मैं PIA में ट्रैवल कर रही थी तो एक एयर होस्टेस वहाँ से आई, एक वहाँ से आई। 2 सीट्स को उन्होंने खाना दिया, 2 सीट्स को इन्होंने खाना दिया, मैं बीच में रह गई। अब मैं देख रही हूँ मुझे कौन खाना देगा। तो अब जब वो आगे निकल गई, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मेरा खाना। तो उन्होंने कहा ट्रे तो खुली रखे। मैंने कहा खुली भी तो है। बीच में बैठी रहती हैं, पता नहीं बीच में नहीं बैठते। जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन उस टाइम पे बहुत मोटे थे। ठीक है, मगर टैक्स पतले पतले आ रहे थे। स्लिम टैक्स आ रहे थे। बहुत मोटे भी थे, बहुत लंबे थे। हाँ। तो वो जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने सारा हसन। मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए बर्जस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।